हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब? अच्छे हो? यस मैम। चलो, यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है ना? हाँ, सभी बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। चलो बच्चों, तो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुपद, है ना? और बहुपद में आप लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक आप लोगों ने ये दो चीजें पढ़ी थी, बीजीय सरसमिका। बीजीय सरसमिका एक, बीजीय सरसमिका दो। हमने बीजीय सरसमिका दो पढ़ चुके हैं। पहली सरसमिका क्या है? ए प्लस बी का वर्ग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग बराबर है, किसके बराबर होता है बेटा ये? ए स्क्वायर, हाँ, प्लस 2ab। ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे लिखो, जैसे आपको सही लगता है, जैसे आपको याद रखने में आसानी होती है, आप वैसे लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक होंगे। ठीक है। अब हमने इसके बाद दूसरी सरसमिका क्या पढ़ी थी? ए माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर है ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और इसको भी आप चाहे तो कैसे लिख सकते हो? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab। बस इन दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा? यहाँ पर 2ab प्लस का है, यहाँ 2ab माइनस का है। इतना सा डिफरेंस है। सभी बच्चों को ये याद रखना है। क्या लिख रहे हो आप? यस, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड सभी बच्चों ने ये सरसमिकाएं नोट की हुई है। मैं एक दो क्वेश्चन दूंगी, फिर आपको देखना होगा उसमें कि कौन सी सरसमिका लगेगी। ठीक है। जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2x प्लस 4 का आपको वर्ग निकालना है, ठीक है, आपको 2x प्लस 4 का वर्ग निकालना है, तो आप कौन सी सरसमिका लगाओगे? पहली वाली कि दूसरी वाली? मैम पहली वाली लगाएंगे। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हैंड रेज करो। कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? हैंड रेज करो। 7 बच्चे, 8 बच्चे। आप लोग पहले खुद करोगे या मैं कराऊं एक बार? हम कर रहे हैं मैम को। आप लोग ट्राई करो, फिर मैं तो कराऊंगी। पहले आप लोग ट्राई करो, है ना? मैं यहाँ पे सरसमिका भी लिख ही देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, सरसमिका लगेगी a प्लस बी का वर्ग बराबर है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। आपको ये डिसाइड करना है a क्या है और b क्या है। अच्छा, मैं नोटबुक देख रही हूँ, जो बच्चा नोटबुक दिखा रहा है, सुरेंद्र की नोटबुक देख रही हूँ मैं भी। प्लस वेरी गुड सुरेंद्र, वेरी गुड। वेरी गुड सुरेंद्र। बस एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा। क्या मिस्टेक है? 2 की गुणा 2 में करो और फिर 4 में करो। कितना आता है? 8 आता है कि 16 आता है? और जो सबसे पहले आपने 4x लिखा है, वहां पर भी 4x की घात 2 आएगा, 4x का वर्ग आएगा। ओके, हाँ बेटा, मीना शेरॉन की आईडी से कौन बच्चा दिखा रहा है? आपका भी बिल्कुल ठीक है, आपका ठीक है, बट 16 का वर्ग नहीं लिखना है आपको। 16 आ गया तो बस उतना ही लिख दो। अमित कुमार की आईडी से जो बच्चा है, आपने भी ठीक लिखा है। सारे बच्चे ठीक लिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, बस उनको अवॉइड करना है ना। वेरी गुड। अच्छा, जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं, मैं सबकी नोटबुक देख रही हूँ, बस 1 मिनट रुकना। हाँ, ओके ओके। हाँ, नोटबुक में सारे बच्चों ने ठीक किया हुआ है। वेरी गुड। नोटबुक जितने बच्चे दिखा रहे हैं, मैंने सबकी नोटबुक देख ली है, सबका ठीक है, शाबाश। अब मैं एक बार बता भी देती हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। बस छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है, उनको अवॉइड करना। पहले आपने ये देखना है कि a क्या है और b क्या है। a की जगह a का मान कितना है बेटा? यहाँ पर 2x है। और b की वैल्यू कितनी है? b का मान कितना है? b का मान है 4। तो आपने जहां पर a लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखना है? a का मान यानी कि
2x का वर्ग प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 गुणा 2x गुणा b का मान कितना है 4 प्लस b का वर्ग। अब यहाँ पे b का मान 4 है तो 4 का वर्ग। हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर रही हूँ। 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी, अच्छा 2 दूनी 4, 4 चौके 16। ये मिस्टेक हुई होगी यहाँ पर, जिन बच्चों ने 8 लिखा था पहले, तो 16x आ जाएगा प्लस 4 का वर्ग 16। बेटा यहाँ पर वर्ग मत लगाओ, 4 का वर्ग ही तो 16 होता है ना, आपको यहाँ पर फिर वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगर यही क्वेश्चन अब मैं यहाँ पर माइनस लगा के दे दूं, कहाँ पर चेंज होगा, बस यहाँ पर माइनस लगेगा, है ना। हमने देखो ये क्वेश्चन साथ साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बताओ समझ में आया सबको? जहां पर माइनस लगना था वहां पर हम, जहां पर 2ab था वहां पर हमने माइनस लगा दिया और हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये दो चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गई? वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का इस सर्व समीकरण का और यूज कहाँ पर होता है? अगर आपको मैं दूं 98 का वर्ग, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? मैम हम सॉल्व करें। हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको 100 माइनस 2 का वर्ग लिखेंगे और हमें पता चल गया यहाँ पर दूसरी सरसमीका लगेगी, यानी कि a माइनस बी का वर्ग लगेगा। और जल्दी से मुझे सॉल्व करके सब बच्चे बताएंगे यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे। यहाँ पर a माइनस बी का वर्ग यूज करेंगे। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे कर भी रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, रुको 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 इसको हाँ, अच्छा सब बच्चे सॉल्व कर ही रहे हैं और सबने बिल्कुल ठीक भी सॉल्व किया है। शाबाश। तो 100 का स्क्वायर, पहले हमें क्या करना है, a का मान यहाँ पर कितना है 100 और b का मान कितना है, b का मान कितना है बच्चों 2। तो 100 की जगह a की जगह, a के वर्ग की जगह 100 का वर्ग माइनस 2 गुणा a गुणा b करेंगे प्लस b का वर्ग करेंगे। तो ये किसके बराबर आ गया? देखो यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो इसके वर्ग में 4 जीरो हो जाएंगी, है ना। माइनस 2 दूनी 4, 100 प्लस 4। अब आपने इन्हें सॉल्व करना है। ये इसको सॉल्व करके कितना आएगा? सभी बच्चों ने बिल्कुल सही सॉल्व किया। पहले आप 10,000 और 4 को जोड़ दो, है ना, या फिर आप 400 इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आप -400 प्लस 4 करोगे कितना आ जाएगा? 300, माइनस का 396 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 9604 आएगा। ऐसे ही किया सबने? वेरी गुड। और सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक भी है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस। जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं उनका भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब एक थोड़ा सा, शाबाश, काफी सारे बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं और सबका सही है। ठीक है, मुझे सबके नाम नहीं पता तो इसलिए मैं बस देख रही हूँ और सबने बिल्कुल ठीक किया है जितने बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बंद कर दो सब बच्चे नोटबुक। मैंने सबकी नोटबुक देख ली है, जितने बच्चे दिखा रहे हैं सबकी नोटबुक्स मैंने देख ली है, सबका बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चलो, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कहाँ पर यूज होता है?
चलो अभी एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 102 का वर्ग करना है, ठीक है, और उसको गुणा करना है किससे, 49 के वर्ग से। 102 का वर्ग गुणा 49 का वर्ग करना है, ठीक है। हाँ बेटा 98 गुणा 98 भी कर सकते हो, बट वो लंबा वाला मेथड हो जाएगा, ठीक है। पहले आप अच्छा जोड़ना है, गुणा नहीं करते, ऐसे करते हैं, जोड़ते हैं इन दोनों को। गुणा वाला भी आगे बताऊंगी। पहले सब बच्चों को क्या निकालना है, 102 का वर्ग निकालना है। 102 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2 का वर्ग यानी कि स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करके बताओ सब बच्चे कितना आंसर आएगा। मैम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। चलो साथ साथ ही सॉल्व करना है फिर आपको। 10,000 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मैम। 4 आ जाएगा। 2 गुणा 100 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी किया ही था ना, याद है। 10,404 आ रहा है। अब 49 का वर्ग करके दिखाओ मुझे सब बच्चे, 49 का वर्ग करके दिखाओ। 49 को कैसे लिखोगे मैम 50 माइनस 1। 49 को आप कैसे लिखोगे, शाबाश, 50 माइनस 1 का पूर्ण वर्ग, है ना। 50 माइनस 1 का पूर्ण वर्ग। और सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया बेटा, पूरा प्रॉपर मेथड लगाकर सॉल्व करना है। यस मैम, मैंने दोनों पहले कर लिए थे। वेरी गुड सविंदर। यही आ रहा है, सुरेंद्र का भी सेम आंसर आ गया है, ठीक है। और 2 बच्चों ने आंसर किया है, शाबाश। तो इसका मतलब इसका आंसर फिर यही होगा, हमने यहाँ पर सरसमीका लगानी है। 50 का वर्ग माइनस 2 गुणा 50 इंटू गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग। तो इसका 5 का वर्ग कितना हो जाता है, 25, और साथ में लग जाएंगी 2 0। 50 की गुणा 2 में हो जाएगी तो 100 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2500 माइनस 99। आंसर कितना आया, 2401। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा किया सबने। अब इन दोनों को जोड़ दो और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा इन दोनों को जोड़कर। इन दोनों को जोड़कर कितना आंसर आएगा, $12,805। यही आ रहा है। आपने एक 10,404 जोड़ना है और 2401 जोड़ना है। ये नहीं आ रहा है, चेक करो सभी बच्चे, इसीलिए बोल रहे हो सब करो, कैलकुलेशन सेम आना चाहिए सबका। यस मैम, 105। 805, हाँ मैम 12,805। अच्छा हाँ 5 आना चाहिए ना, 2 कैसे आ रहा है, वही मैं सोच रही हूँ। देखो 4 और 1 5, 0 का 0, 4 और 4 8, 2 1, 12,805 आएगा। ओके, अब सब बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तो सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। चलो आज हम पढ़ेंगे तीसरी सरसमिका। बेटा तीसरी सरसमिका हमारे पास क्या है, तीसरी सरसमिका है, आप लोगों से ही सॉल्व करवाती हूँ मैं। अगर आपको दिया गया हो a प्लस बी की गुणा आपने करनी है a माइनस बी से, तो हम कैसे गुणा करते हैं, पहले माइनस बी लेंगे a को लेंगे, उसकी गुणा हमने a माइनस बी में करनी है। फिर हम प्लस का b लेंगे और उसकी गुणा भी हमने a माइनस बी में करनी है। सभी बच्चे मुझे गुणा करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है, गुणा करके क्या आ रहा है।
सभी बच्चे ट्राई करेंगे और अपना फाइनल आंसर बताएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, ठीक है। और किसी ने ट्राई किया? वेरी गुड, वेरी गुड। मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ए की गुणा पहले हमें ए में करनी है तो क्या हो जाता है बच्चों, ए स्क्वायर हो जाता है, ए का वर्ग हो जाता है। फिर ए की गुणा हमें माइनस बी में करनी है तो प्लस माइनस तो माइनस, लेकिन जब ए की गुणा बी में होगा तो वो माइनस ए भी हो जाएगा। फिर बी की गुणा हमें ए में करनी है, प्लस का प्लस रहेगा तो इसको हम बी ए लिखेंगे। फिर प्लस की गुणा माइनस बी में, प्लस बी की गुणा माइनस बी में, तो प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ये आएगा माइनस बी का वर्ग। ठीक है, अब हमें पता है बेटा, आप 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 भी लिख सकते हो ना, वैसे ही ए गुणा बी को आप बी गुणा ए भी लिख सकते हो, यानी ए बी को बी ए भी लिखा जा सकता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये बात सब बच्चों को पता है कि आप माइनस ए भी यहाँ पर लिखा है ना, तो आप प्लस इसको भी क्या लिख सकते हो, प्लस ए भी लिख सकते हो, है ना। और हमें पता है अगर -2 + 2 होता है, -2 + 2 0 हो जाता है, ये दोनों आपस में 0 बना देते हैं। दोनों अगर सेम है, दोनों के चिन्ह अलग है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए बी में से ए बी गया तो 0, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या बच्चों, बस ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। आप सबने खुद ही कैलकुलेट किया, ये यही आंसर आया सबका, है ना। यस मैम। कोई भी सरसमी का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, पता चल गया ना। a + b गुणा a - b क्या होता है, ये बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। सभी बच्चों ने नोट कर लिया कि जो हमारी तीसरी सरसमीका है वो क्या है, a - b गुणा a + b। अच्छा, ये ऐसे भी लिखी हो सकती है, a + b गुणा a - b, वो भी किसके बराबर होगा, वो भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर ही होगा, चाहे पहले प्लस वाला लिखा हो चाहे पहले माइनस वाला लिखा हो। सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यही हमने अभी सॉल्व किया, ये सब बच्चों को समझ में आ गया कि ये बना कैसे, ये सरसमीका बनी कैसे, वो भी समझ में आ गया, यस मैम। है ना। बिल्कुल कोई भी चीज रट्टा नहीं लगानी है, खुद से गुणा। अगर आप कभी पेपर में भूल भी जाओ ना, आपको याद नहीं आ रही है सरसमीका, कोई सी भी सरसमीका, a + b का वर्ग भी आप कैसे कर सकते हो, a + b गुणा a + b करके आप चेक कर लो कि आपने सही सरसमीका लगाई है कि नहीं लगाई है। इसी तरह a - b का वर्ग भी आप कर सकते हो, a - b गुणा a + b आप कर सकते हो, कभी अगर एग्जाम में भूल जाओ, बट ये प्रैक्टिस से आपको वैसे भी याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप कभी भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं y - 2 गुणा y + 2। सबसे पहले अगर हम देखें ये किस रूप में है, ये a - b गुणा a + b के रूप में है ना। यहाँ पे a का मान कितना है बच्चों, वाई मैम। a का मान कितना है यहाँ पर, y है ना, सॉरी a का मान -4 आएगा। हाँ, a का मान हमारे पास y है और b की जगह हमारे पास 2 लिखा हुआ है। जल्दी से बताओ आंसर क्या आ जाएगा, a का वर्ग यानी कि y का वर्ग माइनस की जगह माइनस, b के वर्ग की जगह 2 का वर्ग, तो ये किसके बराबर आ गया, y स्क्वायर y का वर्ग -4। सारे बच्चों को समझ में आ गया। यस मैम। अच्छे से यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है चलो, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया हो अगर, तो आप उसे किस रूप में लिख सकते हो बेटा, a - b गुणा a + b के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है,
जैसे अगर आपको दे दिया जाए, आपको मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं x का वर्ग माइनस y का वर्ग, आप उसे क्या लिखोगे? हम उसे लिख सकते हैं बेटा x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते यस हैं। मैम। ये समझ में आया सबको? यस हमें मैम। इस रूप में दिया गया था, हम इस रूप में ले आए। अब इसी को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, मुश्किल कैसे बनाते हैं? अगर मैं आपको दे दूं 4x का स्क्वायर माइनस माइनस ले लेते हैं 9, अब बताओ हम इसे क्या लिखेंगे? पहले आपने इन्हें किस रूप में लाना है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब बताओ 4x किसका, 4x का वर्ग किसका पूरा वर्ग होगा, किसका होल स्क्वायर होगा? 2x स्क्वायर रो का। वेरी गुड, माइनस 3 2x स्क्वायर है ना, और 9 माइनस किसका 3 स्क्वायर होता है? माइनस 3 3 का, 3 का बेटा, माइनस तो बाहर ही आ गया ना, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2x स्क्वायर 2x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों? 2x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 3, लिख सकते हो ये चीज? यस मैम। सारे बच्चों को समझ में आ गई? थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस मैम। सबने नोट किया ये दोनों क्वेश्चन? मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 999 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वेश्चन कैसे, थोड़ा सा, अब यहाँ पे आपको इसका तो वर्ग पहले से दिया गया है, मुझे बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या इसको हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, हमने 1 को, जहां पर भी देखो ये पूरे चैप्टर के लिए, आपके बहुपद वाले चैप्टर के लिए, अगर आपको कहीं पर सरसमिका लगानी है, आपको 1 नजर आ रहा है, आप 1 का वर्ग लिख लो, कहीं ना कहीं काम आएगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ a की जगह क्या लिखा हुआ है? 999। बच्चे, a की जगह हमें दिया गया है 999, है ना, और b की जगह क्या दिया गया है? एक 1 दिया गया है। मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा सब बच्चे? a की जगह 999 लेना है, b की जगह 1 लेना है। मैम 99,80,000। ओके, हाँ क्या इशू आ रहा है बेटा? क्लास क्यों नहीं लग पा रही है? नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, 999 माइनस 1 गुणा 999 प्लस 1। अब 999 माइनस 1 कितना हो जाता है बच्चा? 998। उसकी गुणा हमें किससे करनी है? 1000 से। ये तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई है ना बच्चों? यही आंसर आया सबका, वेरी गुड, और सबने बिल्कुल ठीक भी किया है कैलकुलेट, शाबाश। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, जहां पर भी आपको 1 नजर आए वहां पर आपको क्या करना है? यस 1 का वर्ग करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जहां पर भी आपको 1 नजर आए वहां पर आपने 1 का वर्ग कर देना। अब एक क्वेश्चन ये है, आप लोग कर पाओगे इसको? यस मैम। चलो ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा मैं तो करवाऊंगी ही, बट पहले आप लोग इनको a का वर्ग, और अभी ये a के वर्ग में नहीं है, सिर्फ m के ऊपर वर्ग है बेटा, ये ध्यान देना, पूरे में वर्ग नहीं है अभी, आपको पहले पूरे में वर्ग लाना है।
मैम हाँ जी, कर दिया आपने? मैम 21,204 mm स्केल। हाँ, कैसे? 21,204 mm स्केल। एम और एन कहाँ दिया बेटा? mm स्क्वायर मैम। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं अभी इस क्वेश्चन को। 211 mm। हमने क्या करना है बेटा, अभी ए के वर्ग के रूप में नहीं है, सिर्फ एम के ऊपर वर्ग है, हमें इस पूरे में वर्ग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5, ये 25 किसका वर्ग होता है? 5 का 5 5 का। 5 इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 5m का पूरे के पूरा का वर्ग। अभी तक सिर्फ m के ऊपर वर्ग था, लेकिन हमें पूरे नंबर पर वर्ग चाहिए होता है ना सरसमीका लगाने के लिए, तो वो किया। अब मुझे बताओ 36n की घात 2 यानी कि 36n स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? 6 6 6 इसके पूरे का वर्ग। अब हमें यहाँ से पता चल गया a का मान कितना है, a का मान 5m है और b का मान कितना है, 6n है। अब हमें अपनी सरसमीका में भर देना है, 5m प्लस 6n गुणा 5m माइनस 6n, ये आंसर आएगा बेटा। बेटा 11mn आप कैसे कर रहे हो, ये देखो, ये जोड़ेंगे थोड़ी, m और n आपस में जुड़ थोड़ी सकते हैं, ये तो असमान पद है ना, यस मैम। है ना, ये तो असमान पद है, ये तो नहीं जुड़ सकते। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ फिर आप लोगों को ही। यस मैम, यस मैम। चलो थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, ये सेम सेम कर लिए मैंने। 144 z की घात 2 माइनस 64 p स्क्वायर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर कौन सी सरसमीका लगा सकते हो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, पोल का क्वेश्चन भी करेंगे, इसी क्वेश्चन के बाद पोल का क्वेश्चन करेंगे। इसको आप सही से आंसर कर दो। पहले आपने देखना 144 किसका वर्ग होता है। अभी सिर्फ z के ऊपर वर्ग है, आपको पूरे में वर्ग करना पड़ेगा। किसी को हो गया तो ओके, मैम 12z प्लस 8p, वेरी गुड वेरी गुड। यस, सेम आंसर आ रहा है सबका। मैम 12z प्लस 8p और 12z माइनस 8p। ये दोनों आपस में गुणा भी होंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाना। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सब बच्चे, सभी का यही आंसर आ रहा है। पहले आपने इसको होल स्क्वायर में लेना है, यानी कि पूरे पर स्क्वायर आना चाहिए। 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 12 का, तो आप इसे 12z और इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का वर्ग लिखोगे। 64 किसका वर्ग होता है बेटा, 8 का, तो 8p और इस पूरे का वर्ग लिखोगे। यहाँ से आपको a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, और आपको देखने से भी पता चल गया यहाँ पर कौन सी सरसमीका लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगी, जो किसके बराबर होती है, यहाँ पर क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है, a प्लस b गुणा a माइनस b के। तो आपने a की जगह हमें पता है 12z लिखना है, b की जगह हमने 8p लिखना है, और अब दूसरे ब्रैकेट में यानी कि गुणा करके 12z माइनस 8p, और हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई सबको?
Yes, ma'am. वेरी गुड, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? मैम रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करना है बताइए? क्वेश्चन क्या नाम है आपका? जिसने पूछा माइक ऑन करो, मैं माइक ऑन करके समझाती हूँ। माइक ऑन करो बेटा आप अपना, मैं समझाऊंगी ना, फिर मैं आपको स्टेप स्टेप वाइज समझाऊंगी। किसने पूछा था अभी? चलो मैं बता देती हूँ बेटा, हमें क्या करना है। अभी अगर हम देखें 144 जेड स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ जेड के ऊपर घात 2 है, हमें पूरे में घात 2 चाहिए होती है ना, पूरे का वर्ग चाहिए होता है। तो अब हम पहले ये देखेंगे, ये जो नंबर है 144, ये किसका वर्ग है? ये 12 का वर्ग है, हमें पता है 12 का वर्ग है। तो आप 12 जेड और इस पूरे की घात 2, आप इसको ऐसे लिखोगे ताकि ये ए स्क्वायर के रूप में आ जाए। इसी तरह 64 किसका वर्ग है बेटा? 8 का वर्ग है। पी का वर्ग, अब आपने इन दोनों को साथ में लिख के पूरे के ऊपर वर्ग लगा दिया, ये बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, बी स्क्वायर के रूप में आ गया। आपको पता चल गया ए का मान यहाँ पर कितना है? ए की जगह 12z लिखा हुआ है, बी की जगह 8p लिखा हुआ है। तो आपके पास ये सर्वसमीका थी a प्लस बी गुणा a माइनस बी। आपने a की जगह क्या भरा? 12z, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह 8p भर दिया। इसी तरह a माइनस बी यानी कि 12z माइनस 8p। अभी समझ में आया? सिर्फ इतना सा यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको तीन क्वेश्चन दे रही हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y का वर्ग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 4z माइनस 3y का वर्ग, और एक क्वेश्चन है 4z स्क्वायर माइनस 9y का वर्ग। मुझे बताओ पहले वाले में कौन सी सर्वसमीका लगेगी? मैम ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का वर्ग, है ना। आप इसमें कौन सा वर्ग लगाओगे? आप इसमें लगाओगे ए प्लस बी का वर्ग, जो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी, है ना। सभी को पहचानना है। दूसरे वाले में आप क्या लगाओगे? ए माइनस ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैंने सही लिखा? नो मैम। नो मैम, ए मैम। स्क्वायर माइनस बी, माइनस नहीं आएगा क्या मैम, मैंने प्लस अब आएगा। सही लिखा? No, ma'am. नो मैम। वेरी गुड वेरी गुड। माइनस का कौन होता है? 2ab माइनस का होता है, बी स्क्वायर माइनस का नहीं होता, बी स्क्वायर प्लस का होता है। तीसरी वाली में कौन सी सर्वसमीका लगेगी बच्चों? ए स्क्वायर मैम माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। वेरी वेरी गुड। तो सारे बच्चों को समझ में आ गई अच्छे से तीनों सर्वसमीका? मैं क्वेश्चन देती हूँ। यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी पहले मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी आपने? टाइम से क्लास ज्वाइन करना, ठीक है? मैम ग्राउंड में था। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी फिर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? चलो मैं समझा दूंगी पहले, अभी बाकी सब बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसमें कौन सी उपर्युक्त सर्वसमीका है? हम देखो, हम अभी तक a प्लस बी मतलब a और b लेके चल रहे थे ना, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। a और b की जगह p और q लिख दिया है ना। आप उस a और b की जगह, जैसे a प्लस b का वर्ग होता है ना, आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैम पंकज सर कहाँ गए? हाँ मैं समझाऊंगी बेटा, अभी पहले सबको फिर क्वेश्चन करने देते ना, फिर मैं समझाऊंगी। मैम पंकज सर कहाँ गए? अच्छा पंकज सर आज आपकी क्लास नहीं लेंगे, आज की क्लास मैं ले रही हूँ, अगली क्लास सर ही लेंगे आपकी। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखे, ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखकर करना। वेरी गुड, 4 बच्चों ने कर भी दिया है। शाबाश। और मुझे तो यहाँ सारे बच्चों के आंसर ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। बेटा एक बात मुझे बताओ, सारे बच्चों को ये पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम। यस मैम। बेटा Yes, पोल ma'am. क्या होता है पता है? यस मैम। यस Yes, ma'am.
वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, बट क्लास में 25 बच्चे हैं तो सबके आंसर आने चाहिए। जिन बच्चों ने कर दिया वो हैंड रेज भी करते जाओ ताकि मुझे पता चले किस किस ने कर दिया और कौन कौन रह गया है। शाबाश, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। हमें देखते ही पता चल रहा है ये किस रूप में है, हमें कौन सी सरसमिका लगानी है। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों में और दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर 14 हैंड रेज हुए हुए। सभी बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर कर दिया है, नीचे हाथ पर क्लिक करो, है ना। अब मैं क्योंकि उन बच्चों के नाम लूंगी जिन्होंने आंसर नहीं किया है, ठीक है। एक मंजू शर्मा वाली आईडी से जो बच्चा है ना, बमन वाली आईडी से बच्चा है, विक्रम मेहरा की आईडी से है, एक ने दीपक की आईडी से ज्वाइन किया हुआ है, एक बच्चा जिसने अमित कुमार की आईडी से ज्वाइन किया हुआ है। आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया बेटा अभी तक पोल में? उसके बाद आप आंसर कर दिया नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? कर दिया मैम। कर दिया, बट यहाँ मुझे बहुत कम बच्चों का आंसर, हाँ अब सबने कर दिया, वेरी गुड। अब पोल बंद हो जाएगा, अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक आंसर था, अगर किसी के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो बता भी सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा सही था, मैं लेट से ज्वाइन की थी। ज्यादातर बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर था। अब ध्यान से आपने ऐसे ही देखना है, आपको क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये किस रूप में है आपको यहीं से देखना है। पहला एक कोई नंबर है उसका वर्ग है, कोई एक नंबर है उसका वर्ग है, बीच में माइनस का निशान है, माइनस का निशान, फिर एक नंबर है उसका वर्ग है। बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है ना, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। देखो ऑप्शन ए से। अब जरा ऑप्शन बी पर चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। पहले नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का वर्ग, यहाँ पर माइनस है बट यहाँ पर प्लस है। क्या ये इसमें यूज कर सकते हो आप? नो। नहीं कर सकते, आप इसमें यूज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। और अगर आप देखो सी और डी तो बिल्कुल अलग है ना। सी में क्या है, दो नंबर को जोड़ा गया है और उनके पूरे के ऊपर वर्ग है, जबकि ये बिल्कुल अलग है। इसी तरह ऑप्शन डी भी बिल्कुल अलग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। हमें पता है यहाँ पर ये वाली सरसमिका लगेगी जिसे आप क्या लिखते हो, आप उसमें ए और बी भी यूज कर लेते हो। ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यहाँ तक यस क्लियर है मैम। सब? सबको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो एक मिनट, इसको सॉल्व कर सकता है कोई? सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या आंसर आएगा? हम इसे क्या लिखेंगे, 983 प्लस 17 गुणा 983 माइनस 17। ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अरे वाह, किसी ने कर भी दिया। यस मैम, कॉपी में कर लिया था। कॉपी में पहले ही कर लिया था, ओके। आपका आंसर क्या आया है? अच्छा थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है आपका आंसर, बाकी बच्चों को ट्राई करने देते हैं। बाकी बच्चों ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है सबका। ए की जगह हमने 983 लिखा है, बी की जगह हमने 17 लिखा, और अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सभी बच्चे कोशिश करो, सब खुद से अपना आंसर करेंगे। आसान है बच्चों ये।
एक दूसरे का कॉपी मत करो, एक दूसरे का कॉपी मत करो। शविंदर आप बताओगे बेटा आपने किया कैसे? मैम मेरा भी गलत है मैम, अब मैंने सही आंसर निकाल लिया। हाँ मैम 600 आएगा। क्या हुआ? हाँ मैम जो 9,66,000 आएगा मैम। 9 लाख, यस यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। 983 में 17 जोड़ते हैं तो 1000 आ जाता है। 1000। अब 983 में से आप कितने माइनस करने हैं आपको? 17 माइनस करना है, तो आपके पास 966 आ गए, है ना, 966 आ गया और ये आपका आंसर आ गया 966,000, ये आंसर आ गया। देखो कितनी आसान हो गई ना इससे कैलकुलेशन करनी भी आपकी। आपको पहले 983 का वर्ग निकालना पड़ता, फिर आपको 17 का वर्ग निकालना पड़ता, उनको माइनस करना पड़ता। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो गई। और जिनका ये आंसर था बिल्कुल ठीक है। सविंदर आपका बेटा सही आंसर आ गया? यस मैम, मैंने टेस्ट में लिख भी दिया था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अगला क्वेश्चन दे दूं बच्चों, वो क्वेश्चन सब बच्चे सही करेंगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। सभी बेटा सही से करना इसका आंसर, है ना। आप लोग कई बार प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हो, और वैसे देखा जाए तो इसमें ना काफी सारे ऑप्शन ऐसे ही एंड हो जाएंगे। अगर आपको सही से पता है कि इसमें सरसमिका कौन सी लगेगी। 4p माइनस 3q गुणा 4p प्लस 3q। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट मुझे लग रहा है कि आप एक जगह कंफ्यूज ना हो, तो ध्यान से करेंगे सब। वेरी गुड। किसने आंसर किया अभी? अभी किस बच्चे ने आंसर किया है? हाँ मैंने किया है मैम। बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है आपका? अमित। अमित, वेरी गुड। अमित का बिल्कुल ठीक आंसर है। अब वो वाला मैं। अभी किसने किया? आपने किया? सविंदर आपने किया? यस बिल्कुल मैम। ठीक है। अभी जिन बच्चों ने किया उनका ठीक है। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों का बिल्कुल ठीक है। बस ध्यान से करो। अभी वाला ठीक है। हाँ ठीक है, ध्यान से करो। प्लस आपकी सरसमिका क्या थी? नोटबुक खोलो, नोटबुक में देखो मैंने क्या नोट कराई थी, उसको यूज करो। हाँ जी, कर दिया मैम, अभी सही है। वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिनका रॉन्ग होगा वो पूछेंगे माइक ऑन करके कि मैम मेरा रॉन्ग हुआ था, मैंने तो ऐसे किया था, ऐसे होना चाहिए था, या मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दो। सभी ने पूछना है। गलत हो रहा है अगर आपका क्वेश्चन, तो आप खुद से भी पूछो और फिर टीचर से भी पूछो कि क्यों गलत हो रहा है ना। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक होने के बाद उस मिस्टेक को सुधारना है। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, बट उसको रिपीट नहीं करना है। और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता दो। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। सिर्फ 2-3 बच्चों के अलावा उन्होंने थोड़ी बहुत मिस्टेक करी होगी, बट वो पूछेंगे। जिन बच्चों का सही नहीं हुआ वो बच्चे पूछेंगे कि मैम मेरा सही नहीं हुआ, ये रीजन। हमें पता है ये किस रूप में है बेटा, ये किस फॉर्म में दिया गया है आपको। a माइनस बी गुणा a प्लस बी के रूप में है। जो आपका क्वेश्चन है वो इस रूप में है, और आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको इसे कैसे सॉल्व करना है? a का वर्ग माइनस b के वर्ग के बराबर होता है। आपने देखना है a की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा। a की जगह लिखा हुआ है 4p, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 3q। ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखवा रही हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपका क्वेश्चन दो आप सिर्फ एक लाइन में आंसर कर सकते हो। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करने की, आपको a माइनस बी गुणा a प्लस बी दिया है, आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा? 4p,
तो आपने 4p इस पूरे का वर्ग लेना है, बीच में माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 3q और इस पूरे का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 होता है, p का वर्ग p स्क्वायर होता है, 9q स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन ए सही है ना। अब ये सारे बच्चों का ठीक था, 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। कौन है वो 3 बच्चे? मिस्टेक पता चली या कोई बताएगा माइक ऑन करके कहाँ मिस्टेक हुई थी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को उल्टा पूछ लिया जाए कि आपको 16p के वर्ग माइनस 9q के वर्ग को दूसरे रूप में लिखना है, तो आपको पहले क्या करना है? इसका पूरा वर्ग बनाना है। क्या लिखेंगे 16p स्क्वायर को हम? 4p स्क्वायर प्लस 4p इस पूरे का वर्ग, ठीक है, माइनस 9q स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 3q और इस पूरे का वर्ग। फिर हम क्या करेंगे? 4p माइनस 3q गुणा 4p प्लस 3q, ये लिख देंगे। आई बात सारे बच्चों को समझ में? यस मैम। कर पाओगे अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाए? यस मैम। हाँ? चलो, अभी ये क्वेश्चन करना है, फिर इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, पहले आराम से सब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, मुझे पता है कहीं आप सिंपल से जल्दी जल्दी के चक्कर में एक बहुत मिस्टेक ना कर दो। जल्दी जल्दी के चक्कर में आप चाहे तो ऑप्शंस भी सॉल्व करके देख सकते हो, ऑप्शंस में से गुणा कर करके देख सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। विक्रम वाली आईडी से जिस बच्चे ने आंसर किया है, विक्रम मेहरा वाली आईडी से, बिल्कुल ठीक है। जिस एक बच्चे ने भी आंसर किया है, जल्दी नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आराम से क्वेश्चन करो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। मेरा सही है क्या? करके भी देख सकते हो। मैम हमारा सही है। अभी एंड में बताऊंगी बेटा मैं। ध्यान से नहीं कर रहे हो आप लोग? मैम कॉपी चेक कर लेना इस क्वेश्चन में। अभी हाँ, इसके बाद करूंगी, अभी पोल में नहीं, बाद में। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है वो अपनी नोटबुक दिखा सकता है, बट सब नहीं दिखाएंगे। बेटा ध्यान से करो, मैं फिर से बोल रही हूँ। जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑप्शन ध्यान से देखो। इस पूरे क्वेश्चन में क्या जरूरी है कि आप ऑप्शन ध्यान से देखो। शाबाश, काफी सारे बच्चों ने सही किया है वैसे। मैम मेरा सही है क्या? अभी यहाँ मुझे बेटा पता नहीं चल पा रहा है किसका सही है किसका नहीं है। वेरी गुड, चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने कर दिया है। 10 सेकेंड्स दे देती हूँ, चलो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। ये ज्यादातर बच्चों का ठीक था। जिनका रॉन्ग हुआ था बेटा वो मुझे बताना कि आपका रॉन्ग हुआ था, क्यों हुआ था। यस, अभी हम देखें, अगर पहले मैं इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कराती हूँ। 49a का वर्ग माइनस 64a का वर्ग। आपको पता है कि जो 49 होता है वो 7 का वर्ग होता है ना। तो आप 7a और इस पूरे का स्क्वायर लिखोगे, माइनस ये हमने पहले भी किया था, 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। सॉरी, यहाँ पर b था, है ना। 8b और उस पूरे का वर्ग आप ऐसे लिखोगे, अब आपको पता चल गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है। तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हो? 7a प्लस 8b यानी कि a प्लस b गुणा a माइनस b। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ऑप्शन सी। और ज्यादातर बच्चों का ये सही भी था। कुछ बच्चे कहाँ कंफ्यूज हुए? वो यहाँ पर कंफ्यूज हुए बेटा।
7a प्लस 7b, ऐसे थोड़ी होता है। आप इन्हें गुणा करके भी देखोगे तो अलग आएगा। 7a को पहले 8a से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ये तो 56a स्क्वायर, ये तो बिल्कुल कोई अलग चीज बनेगी, है ना। हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन सी आया। अगर आप ऑप्शन डी को देखो, ये क्या होता, ये होता 64a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो बेटा यही आता ना, ध्यान से देखो। ऑप्शन बी में अगर हम सर्वसमीका लगाते तो ये बनता, है ना। अगर हम ऑप्शन ए में सर्वसमीका लगाते तो क्या बनता, 49a और इस पूरे का वर्ग माइनस 64b और इस पूरे का वर्ग, वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। है ना, क्लियर है सबको, यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैम कॉपी चेक कर लो। हाँ, आप कॉपी दिखाओ सब, किस किस ने नोटबुक दिखानी है। यस मैम। मैम इसका अच्छा, अपने ना सॉल्यूशन के ऊपर अपना नाम लिख देना, क्योंकि मुझे आपके नाम ऐसे नहीं पता ना, फिर मैं नोटबुक के ऊपर नाम देख के बता दूंगी कि किसका सही है किसका नहीं था, किसने मुझे दिखाया। नाम लिख देना अपना जहां पर भी आप आंसर दिखा रहे हो। पूजा, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। मैम इसमें कॉपी पर क्या सॉल्व करना था, बस सीधे ही मैंने तो सुरेंद्र, देखा था। सुरेंद्र आपका बेटा आपका ठीक है, बट आपने मुझे ये बताओ 7a स्क्वायर क्यों लिखा है? आपने क्वेश्चन ठीक है, बट वो जो a स्क्वायर b स्क्वायर लगा दिया ना, वो छोटी सी मिस्टेक है। मैं एक एक करके सबका नोटबुक, सबकी नोटबुक देख ही रही हूँ। ओके ओके, बंटी, वेरी गुड बंटी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और किसने नोटबुक दिखाई हुई है? सबकी बारी आ जाएगी। बेटा पवन सोनी की आईडी से जो बच्चा है ना, आपका मुझे नजर नहीं आ पा रहा है पूरा सॉल्यूशन ना, बहुत हल्का लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे टैप करो। ठीक है, आपका भी ठीक है। नाम क्या है बेटा आपका? अंजू। अंजू, वेरी गुड। शिव, आपका भी ठीक है बेटा, वेरी गुड। और किसका? मोनिका, वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा जिसका मैंने नहीं देखा आंसर? अच्छा, अब एक बार सारे बच्चे बैक कैमरा करके नोटबुक दिखाओ, सारे बच्चे। अभी 3 बच्चों का बैक कैमरा ऑन है। किस किसने नोटबुक दिखाई है वो दोबारा से ऑन करके दिखाओ। शाबाश, वेरी गुड। 4 बच्चों ने। कितने बच्चों ने सॉल्व किया था नोटबुक पर? 5 ही बच्चों ने दिखाया था मुझे, वैसे सबने किया था, वेरी गुड। अब कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया जो हमने पढ़ा? 3 सर्वसमीकाएं हैं, ये वाली 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों आप सभी को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सी? a प्लस बी का वर्ग, दूसरी a माइनस बी का वर्ग, और तीसरी a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ये तीनों आपको सभी को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में भी बहुत बार यूज होती है। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से ये 3 सर्वसमीकाएं? ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के करनी है सारी सर्वसमीकाएं। अब इसके आपको ये समझ में आ गया ना सर्वसमीकाएं बनती कैसे। आप आगे वाली सर्वसमीकाएं भी जो आपके सिलेबस में है उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? यस